ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 39 से लेकर 41 तक की कथाओं के बारे में। इससे पूर्व की सभी कथाएं मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 39वें अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। 39वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत देवागमन एवं देवकृत्य वर्णन बताया गया है। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है जो कि आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे विष्णु शिष्य, अब मैं आपसे सर्व पापनाशक शिव जी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप कहिए कि शंकर जी ने विवाह की पत्री पाकर क्या किया। परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया है। मैं इस विवाह को स्वीकार करता हूँ। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आवें। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए और लीलाधारी प्रभु ने, हे मुनि, तुमको स्मरण किया। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचे और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था उससे संतुष्ट होकर पतिवरण का मैंने उसे वर दे दिया। अब भक्तिवश उससे विवाह करूंगा। आज के 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के व्रती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यह अच्छा ही किया। अब मेरे योग्य जो कार्य हो वह बतलाइए। हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्तवत्सल शंकर जी आदर पूर्वक तुमसे बोले कि हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता देकर आओ और यह कहकर आओ कि वे अपने पत्नी, पुत्र और गणों सहित उत्साह पूर्वक मेरे विवाह में आवें। जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेंगे मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। हे मुने, तुम तो शंकर प्रिय थे ही। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता दे आए। शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले स्थित हुआ। इंद्रादिक भी अपनी स्त्री परिवारों और गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक यथोचित सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में विविध नृत्य होने लगे और उस प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिवाज्ञा और मेरी प्रेरणा से यह शंकर जी का कार्य है ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथोयोग्य दूल्हा वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावतः सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट, मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान में सुंदर तीसरा नेत्र सुशोभित था। दोनों कानों पर 2 सर्प कर्णभूषण बने तथा नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। गज चर्म का दुकुल तथा चंदन आदि से उत्पन्न एक प्रकार का अंग राग हो गया था। इस प्रकार भगवान शंकर का वह सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देख देव पक्ष के दानवों, नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक यह कहा कि हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु जी ने भी यह कहा कि हे प्रभु, अब आप ग्रह सूत्र की विधि से
पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। इस रीति से विवाह करने से आपकी यही रीति लोक में विख्यात होगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर नंदी मुख श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेश अनुसार शिव जी ने सभी विद्या संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कण्व, जमद्रगी, पराशर, मार्कंडेय, शिलापक, अरुणपाल, अकृतब्रह्म, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाप, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतपर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स और शिष्यों सहित व्यास जी तथा मुझसे प्रेरित और भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य कराया। सभी ने कौतुक कर शंकर जी की रक्षा की। रक, यजु और सामवेद के सूक्तों तथा और भी अनेक स्त्रोतों से अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य किए। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी ने तथा शिव जी ने भी ग्रहों तथा मंडलस्थ देवताओं की पूजा की। इस प्रकार के लौकिक वैदिक कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 39वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 40वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत बारात की यात्रा का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी ने अपने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर चले। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य असंख्य और करोड़ों करोड़ों गणों को साथ ले विविध रूपों से शंकर जी के विवाह में प्रस्थान किए। सभी गणराज सहस्त्रों हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्ररेखाधारी, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा सदभस्म को धारण करने वाले, हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। विष्णु, इंद्र और मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान और अणिमदिक गुणों से युक्त थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले और कोई पाताल में विचरने वाले तथा कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए। जो इस प्रकार सब गणों से जंगम शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर में जा पहुंचे। तब उनको वहां पहुंचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी रुद्र की भगनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उसके आसन थे तथा सर्पों के भूषणों से भूषित सिर पर महाकांतिमान सुवर्ण के कलश को धारण किए हुए थी। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीतिपूर्वक कुतूहल और उपद्रव करना आरंभ कर दिया। उसके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रियगण डमरू तथा भैरी और शंख के शब्द कर रहे थे, जिससे तीनों लोक व्याकुल हो गए। दुंदुभी के शब्दों से तो और भी कोलाहल होने लगा, जिससे सारा अमंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सब के पीछे सब देवता उत्साहित होकर चले थे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय था तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुड़ पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान मैं भी उस मार्ग में शोभित हुआ। इंद्र भी अपने गणों सहित एवं ऐरावत पर आरूढ़ नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त शोभित थे। उत्कंठा युक्त संपूर्ण ऋषि भी शिव जी के विवाह में जाते हुए शोभित हो रहे थे। इस प्रकार अनेकों भूत प्रेत, बेताल, ब्रह्म राक्षस, यतुधान और शाकिनी, प्रमथानी, तुम्बरु सहित नारद जी, हाहा हूहू नामक श्रेष्ठ गंधर्व और सभी किन्नरगण बड़ी प्रसन्नता से अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए चल रहे थे।
संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं गायत्री, सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिवजी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चली। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर जी मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, यह मैंने शिव जी की वर यात्रा कही। अब हिमालय के घर के सुंदर वृतांत को सुनो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 40वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 41वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत नारद जी द्वारा हिमालय का निरीक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परस्पर विचार कर शिव जी से आज्ञा ले विष्णु ने तुमको हिमालय के घर भेजा। तुम हिमालय के घर गए। वहां जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित अपनी वह कृत्रिम मूर्ति देखी जो उसने अपने द्वार पर बनवा रखी थी। उसे देखकर तुम बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर तुमने हिमालय के बनाए हुए सभी सुवर्ण कलश, रंभा के स्तंभों से शोभित वह मंडप देखा जिसमें रत्नमय हजारों कतली के खंभे खड़े थे और अत्यंत अद्भुत वेदिका बनी थी। यह सब देखते हुए तुम हिमालय से मिले और पूछा कि क्या बारात सहित शिवजी अभी नहीं आए हैं। हिमालय ने कहा, अभी कोई समाचार नहीं है, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ प्रभु आते ही होंगे। आइए, तब तक चलकर आप भोजन आदि से निवृत्त होइए। हे नारद, तब तुमने जाकर हिमालय के साथ भोजन किया और पुनः उनके मेरु आदि पुत्रों को साथ ले उसकी आज्ञा से शिवागमन का मार्ग देखने आए। तब तक इधर से समस्त देवताओं के उस बृहद समूह एवं बारात सहित शिवजी तुमसे मार्ग में मिले। सब देवताओं और शिवजी ने भी तुमसे हिमालय के घर की रचना और उनके मन का भाव पूछा। तुमने कहा, सब ठीक है। हिमालय आपके लिए अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी रचना एवं बनाव के साथ उत्सुक बैठा है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुन शंकर जी सहित सब देवता प्रसन्न हो हिमाचल के नगर की निकट जा पहुँचे। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 41वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की यह पवन मंगलमय कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि मेरे बाबा की यह कथा आप सभी को प्रिय लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।